हरे कृष्णा। सभी भक्तों को भक्तमाल कथा की इस श्रवण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से सबको दंडवत प्रणाम। आज हम लोग जयदेव जी की कथा के बारे में श्रवण करेंगे। जयदेव जी जो जगन्नाथ जी के भक्त हैं, महान भक्त हैं, उनको कवि में शिरोमणि बोला जाता है। उनकी कथा का आज हम लोग श्रवण करेंगे। तो वो क्या कहाँ कहते हैं, इनके बारे में सुनते हैं कि कवि सम्राट श्री जयदेव जी बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदु बिल्व नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे। और आपका वैराग्य ऐसा प्रखर था कि वो एक पेड़ के नीचे जहाँ बैठते थे, दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे बैठते थे, तीसरे दिन तीसरे पेड़ के नीचे बैठते थे। और जब वो बैठते थे तो उनके पास क्या रहता था, एक गुदड़ी रहती थी ओढ़ने के लिए, एक कमंडलू था और एक नाम जप की माला थी। बस वही उनका सामान था। और इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ का आराधना पूजा करते थे और नाम जप किया करते थे। एक दिन एक सुदेव ब्राह्मण नाम के एक व्यक्ति थे और वो उनकी कोई संतान नहीं थी। तो वो जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि हे जगन्नाथ, मैं इतने वर्ष से मुझे कोई संतान नहीं है और कृपा करके आप मुझे कोई संतान दीजिए। यदि वो संतान कन्या हुई तो मैं आपको समर्पित कर दूंगा। ऐसा वो बोल करके अपने देश को चले जाते हैं। तो फिर जब कुछ समय के बाद में उनको कन्या उत्पन्न होती है, जब उन्हें संतान होती है तो वो कन्या होती है। तो वो कन्या को ले करके भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आते हैं। और जब जगन्नाथ के मंदिर में आते हैं तो वो देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर देते हैं और कहते हैं कि जगन्नाथ, मैंने वचन के मुताबिक आपको समर्पित कर दी अपने कन्या को, अब आप इसे रखिए। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं कि हे भक्त, मैं इस कन्या को लेकर क्या करूँगा, आप ये मेरे प्रिय भक्त जयदेव जी को समर्पित कर दीजिए, वो इसे रखेंगे। तो सुदेव जी जाते हैं और सुदेव जी जा कर के जयदेव जी के पास जाते हैं और जयदेव जी को बोलते हैं कि जगन्नाथ जी की ऐसी इच्छा है कि आप मेरी कन्या को अपने पास रखिए, इसमें पत्नी रूप में स्वीकार करिए। तो जब जयदेव जी सुनते हैं कि जगन्नाथ की इच्छा है तो वो जगन्नाथ की इच्छा को भी मना कर देते हैं। वो बोलते हैं मैं इनका लेके क्या करूँगा, जगन्नाथ क्या है, जगन्नाथ तो 1000 पत्नी भी रखेंगे तो उनका और सम्मान बढ़ेगा, उनके और शोभा होगी उनके महल की। लेकिन मेरे लिए तो एक ही पहाड़ है, मैं लेकर के क्या करूँगा कन्या को। तो वो ऐसा बोलते हैं, पर वो सुदेव ब्राह्मण जो रहते हैं बहुत प्रकार से समझाते हैं कि नहीं नहीं, आप इन्हीं को अपने पास ही रखिए, क्योंकि जगन्नाथ की इच्छा के विरुद्ध मैं नहीं जा सकता और आपको रखना ही पड़ेगा। तो सुदेव जी बोल करके बहुत प्रकार से समझाते हैं। जब जयदेव जी नहीं मानते तो वो खींच करके अपनी कन्या को उनके पास ही छोड़ देते हैं कि अब आप इन्हें रखिए, मैं नहीं जानता। वो ऐसा बोल करके निकल जाते हैं सुदेव जी। तो यहाँ पर जयदेव जी बोलते हैं कि अब मैं इनका क्या करूं। तो पद्यावती उनका नाम रहता है। तो पद्यावती जी पूछते हैं कि पद्यावती, तुम यहाँ पे मेरे साथ रह के क्या करोगी, तुम देख रही हो ना मेरे सर पे छत है, न हाथ में न कोई मेरे पास सामान है, मैं कैसे तुम्हारे साथ गृहस्थ जीवन यापन करूँगा, तुम क्या चाहती हो। तो पद्यावती जी बोलती हैं, हे नाथ, मैंने तो आपको अब पति रूप में स्वीकार कर लिया है, ऐसी जगन्नाथ की भी इच्छा है, तो इसलिए आपको अब मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, वरना मैं कहाँ जाऊँगी, पिताजी ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया है। तो फिर क्या करते हैं, जयदेव जी को अब रखना पड़ता है। अब वो तो अब पेड़ के नीचे नहीं रख सकते अपनी पत्नी को, तो एक कुटिया बनाते हैं, झोपड़ी, और उस झोपड़ी को छा करके वहाँ पे पति पत्नी रहने लगते हैं। जब पति पत्नी दोनों रहने लगते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर अब भगवान को भी पधराना पड़ेगा। तो एक भगवान का श्री विग्रह भी आता है और वहाँ पर उनका सेवा करते हैं। जब पद्यावती जी भावपूर्ण निश्चय हो करके ऐसा बोलती हैं कि अब मुझे भगवान का भी सेवा करना है, तो दोनों पति पत्नी भगवान की सेवा करने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है कि उनके इस निश्चय के अनुसार वो एक सरस गीत गोविंद की रचना करते हैं। जयदेव जी का बहुत फेमस गीत गोविंद की रचना है जो सभी भक्त लोग गाते हैं अक्सर। और एक गीत गोविंद के नाम से महाकाव्य का प्रकट हुआ। वो गीत गोविंद एक महाकाव्य के रूप में सब भक्तों के सामने, हम सब के सामने प्रकट हुआ। तो उस तरह से भगवान जगन्नाथ की इच्छा थी कि वो जा कर के घर में बसा करके रहें एक घर में और अनेक ग्रंथ की रचना करें, ऐसी जगन्नाथ जी की इच्छा थी। तो फिर क्या हुआ कि उनके मन में आया कि गीत गोविंद लिखते समय एक बार किशोरी जी की, जो राधा रानी हैं, मन का प्रसंग आया कि श्याम सुंदर के अपने राधा रानी के चरणों को श्याम सुंदर अपने सिर पर रखे हुए हैं और अपने मस्तक का भूषण बनाए हुए हैं और पद्यावती के ग्रंथ में लिखना चाहते हैं।
गीत गोविंद की रचना में लिखना चाहते हैं, पर वो संकोच वो लिख नहीं पा रहे कि किस प्रकार से लिखी हूँ। उनके मन में ऐसा विचार आया था, तो वो सोचते हैं। फिर पद्यावती से जब वो बोलते थे और पद्यावती जी लिखती थी, तो विचार में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। तो आप क्या किए हैं, गीत गोविंद जी इस ऐसे टॉपिक के ऊपर छोड़ करके वो स्नान करने के लिए चले गए। जब वो स्नान करने चले गए तो जगन्नाथ जी उनका ही रूप लेकर के वो आए, और वो लिखना चाहते थे राधा रानी के ऊपर, श्याम सुंदर उनके अपने चरण पे मस्तक पे रखे हुए हैं, तो वो लिख करके जगन्नाथ जी वापस चले जाते हैं। और जब वो वापस स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि वही भावपूर्ण जो वो लिखना चाहते थे खुद, वो भावपूर्ण जगन्नाथ जी आकर के पूरा करके चले जाते हैं। तो इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं और संकोच त्याग देते हैं, और त्याग करके माधुर्य रस की लीला का गान करने लगते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, इस घटना का प्रियादास जी अपने कवित्व में बहुत सुंदर ढंग से उसके बारे में लिखे हुए हैं। तो हम लोग उसको सुनते हैं। केंदु बिलबुन ग्रामता में भय कविराज राज, रस राज भय मन मन चाखिए। दिन दिन प्रति रुख रुख तर जाई रहे, गए एक गुदरी कमंडल को राखिए। दिन दिन प्रीति रुख रुख तर जाई रहे, गए एक गुदरी कमंडल को राखिए। कही दैव विप्रसुता जगन्नाथ देवजु को भयो सब, जब समय चल्यो दिन प्रभु भाखिए। रसिक जय देव नाम मेरो ई स्वरूप बताई, देवो तत्काल अहो मेरी कही साखिए। चलो द्विज तहाँ जहाँ बैठे कविराज, अहो महाराज मेरी सुता यहाँ लीजिए। कीजिए विचार अधिकार विस्तार जाको, तही को निहारी सुकुमारी यह दीजिए। जगन्नाथ देव जो की आज्ञा प्रतिपाल करो, डरो मति धरो हिये ना तो 200 भेजिए। उनको 1000 सोहे हमको एक पहाड़ ताते, फिर जाओ तुम्हें कहाँ कहीं एक खीजिए। सुता सो कहत तुम बैठी रहो यहीं ठोर, आज्ञा सिर मोर मुपे नाही जाती टारी है। चलो अन खाई समझाई हरे बात नहीं सो, मन तू समझ कहाँ कीजे सोच भारी है। बोले द्विज बाल की सो आप ही विचार धरो, ये ज्ञान मुपे जात न जात न संभारी है। बोली कर जोरी मेरो जोर न चलत कछु, चाहो सोई होई यह वारी में फेरी डारी है। जानी जब भई तियो कियो प्रभु जोर मुपे, एक झोपड़ी की छाया कर लीजिए। भई तब छाया श्याम सेवा पधराई लई, एक पोती में बनाऊं मन ऐसा कीजिए। भयो जो प्रगट गीत सरस गोविंद जु को, मन में प्रसंग शीस मंडन सो दीजिए। वही एक पद मुख निकसत सोच पर्यो, धर्यो कैसे जात लाल लिख्यो मत रीजिए। हरि बोल। तो जो ये कथा है उसी को नाभादास जी ने अपने कवित्व में इस प्रकार से गाया है, वही कथा का सार वो अपने इस कवित्व में लिखते हैं। हरे कृष्णा। आपको ये कथा जयदेव जी का कैसा लगा वो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हरि बोल।